तो लगभग सारे इंपॉर्टेंट सब लोगों ने डायमेंशंस जो हम लोगों को फॉर्मूलों में यूज करनी देख लें। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट, कुछ इलेक्ट्रोस्टैट्स इन सब के भी हैं, उनको भी देखते चलते हैं। और उनको याद आप करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पेपर फाइनली एग्जाम्स में आएगा। अभी शुरुआत में जो आएंगे वो ज्यादा मुश्किल नहीं है। वॉल्यूम 2 है, एक मिनट। वॉल्यूम 1 देखिए, बहुत सारे हैं। वेलोसिटी, ग्रेडियंट, रेट ऑफ फ्लो, हाँ इधर कुछ वॉल्यूम की बात होगी, रेनॉल्ड्स नंबर, रिडबर्ग कांस्टेंट। तो मैं एक काम करूंगा, इनकी फोटो खींच दूंगा, फॉर्मूले के हिसाब से आपको बता दूंगा, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट मुझे लगते हैं कि पूछे जा सकते हैं, उनकी फॉर्मूले, डायमेंशंस को आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। मुद्दा समझ में आ गया? क्या करना है आपको, कुछ डायमेंशंस आपको याद रखनी है। बहुत सारी पढ़ने को मिलती है हमें, लेकिन मेन हम लोगों ने देख ली। मैं देख लेता हूँ कुछ और अपने पास मेन बची तो नहीं है। Stress, pressure, coefficient of velocity, rate of gyration, moment of inertia, angle, theta, displacement, angle, velocity, angle, momentum, torque, wavelength, frequency, angle, frequency, velocity of light, velocity gradient, rate of flow, volume constant, linear mass density, distance, volume, and second Lagrange number ये तो कोई तरह में Reynolds number, Rydberg constant आ रहा है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनाना, रोटेशनल बनाना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाना, नॉन मैकेनिकल क्वांटिटीज, मोल बनाना, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, कांस्टेंट, एंट्रोपी, बहुत सारे हैं। काम की हो गए अपने, ठीक है। बाकी सब याद रखने वाली हैं, लेकिन इनमें से इंपॉर्टेंट वाली टिक लगा के मैं आपको फोटो खींच के भेज, ठीक है। वो वाली याद कर लीजिएगा, तो डायमेंशन एज इट इज याद कर लीजिएगा, फिर अपने आप फॉर्मूले में बात करेंगे। तो मुद्दा तो ये नहीं था कि डायमेंशन याद करनी है क्या, जी नहीं, मुद्दा ये नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम एक नंबर में आ गई कि वो डायमेंशन ऑफ दिस बताइए, तो आपका लक है कि वो डायमेंशन आपको आती है कि नहीं आती है, क्योंकि आपको फॉर्मूला और उसके बारे में तो पता तो होगा ही। तो डायमेंशन जो इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से वो मैं बता दूंगा, वो आप लोग याद कर लीजिएगा। डायमेंशन क्या होती है, क्वांटिटी मत याद रखिए। कई सारी परमिटिविटी, फोर्स, वैल्यू, दिस, चार्ज, ये वो, तो कुछ और फंडामेंटल चीजों को देख लेते हैं, जैसे चार्ज हो गया, टेम्परेचर हो गया, इनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। चार्ज क्या होगा, करंट इनटू टाइम। तो यूनिट बन गया, वो बन गया 80, ठीक है। पीवी बराबर एन आर टी। आर पता है ना, आइडियल गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स। तो आर की डायमेंशन पीवी बाय एनटी की डायमेंशन। प्रेशर होता है एम, एल -1, टी -2। वॉल्यूम होता है एल क्यू, एन मोल हो जाता है, और ये केल्विन हो जाता है, ठीक है। तो आर की डायमेंशन ये याद रखना, आइडियल गैस कांस्टेंट की डायमेंशन होती है एम L2 T-2 मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है, इसकी भी याद रखिए, ठीक है ना।
और भी बहुत सारी क्वांटिटीज हैं। एप्सिलॉन नॉट क्या है, म्यू नॉट क्या है, परमिटिविटी, परमिएबिलिटी, ये वो, वोल्टेज, पोटेंशियल, वोल्टेज की भी याद कर लेते हैं। वोल्टेज वर्क अपॉन चार्ज, mL2T - 2 by KT, mL2T - 3 A माइनस, ये हो डायमेंशन वोल्टेज के। ठीक है, तो ये कुछ कुछ है जो हम लोग देख लें। अब आती है सबसे पहली चीज, यूनिट सिस्टम है। यूनिट सिस्टम को कन्वर्ट करना है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम। सबसे पहला एप्लीकेशन, कन्वर्जन ऑफ यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू another. Value remains same for all units. अब मैंने नापा 1 मीटर, तो 1 मीटर ही रहेगा। सीजीएस में लिखूंगा तो 100 सेंटीमीटर लिखूंगा, लेकिन वैल्यू तो वही रहेगी ना। तो अगर मैं न्यूमेरिक वैल्यू की बात करूं, वैल्यू रिमेन सेम फॉर ऑल यूनिट, बट न्यूमेरिक वैल्यू डिफरेंट फॉर डिफरेंट। ये x ले लिया, डिफरेंट फॉर डिफरेंट, यानी x बराबर n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। नोट कर लीजिए। फर्स्ट यूनिट सिस्टम, सेकेंड यूनिट सिस्टम, ठीक है, या n1 ma lb tc इन फर्स्ट यूनिट बराबर n2 ma lb tc सेकेंड यूनिट। x डायमेंशन दे रखी है ma lb tc। कई लोग समझ में क्या कहना चाह रहे हैं, ऐसे सोचना। मैंने एक रॉड की लेंथ नापी 2 मीटर, तो यहां लिखा 2 मीटर एग्जांपल के तौर पे। लेंथ इज इक्वल टू 2 मीटर या 200 सेंटीमीटर। किसी भी वैल्यू को इस तरह लिखा जाता है, ये न्यूमेरिक वैल्यू है, ये यूनिट है। x बराबर nu होता है, ये क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू, और ये क्या है, यूनिट। ये तो पता है ना, 20 किलोग्राम या 20,000 ग्राम। ठीक है, तो डिफरेंट, अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू उठाई जाए तो वैल्यू किसी भी यूनिट सिस्टम में मैं चला जाऊं तो वैल्यू सेम ही आने वाली है, बट न्यूमेरिक वैल्यू अलग अलग होगी। न्यूमेरिक वैल्यू मतलब उस सिस्टम में 2 मीटर, तो दो हो गई न्यूमेरिक वैल्यू। दूसरे सिस्टम में ये वैल्यू कितनी हो गई, 200। तो अब हमें क्या करना होगा, इनको आपस में कंपेयर करा के कन्वर्जन करना है कि हाउ मेनी इज दिस इक्वल टू हाउ मेनी। ठीक है, एक से समझ में आ जाएगा। अभी डायमेंशन याद रखनी है, सबसे आसान आपको पता ही है, कन्वर्ट 1 न्यूटन इन डायन। ये SI यूनिट है, ये CGS यूनिट है। तो
1 न्यूटन बराबर x डाइन, या 1 फोर्स की यूनिट mLT-2, दोनों सिस्टम में लिख दिया गया। 1 मास कितना होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बराबर x डाइन में क्या लिखोगे, यूनिट तो यही रहेगी, कितनी, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब x की वैल्यू निकाल लो, x बराबर 1 किलोग्राम बाय ग्राम इंटू मीटर बाय सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड बाय सेकेंड का स्क्वायर। ये हमें पता ही होता है कितना होता है, तो 1 इंटू 1000 इंटू 100 by 1, that will become 10 to power 5. तो 1 न्यूटन is equal to 10 to power 5 डायन। देख लीजिए, समझ में आ गया होगा सभी लोग। डायमेंशन पता है, उसी के ऑर्डर में लिख दो। एसआई में क्या होता है, किलोग्राम मीटर सेकंड, उधर क्या होता है वो उसके फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, मैं मान लूं आ गया आपको, ठीक है। किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए, कोई इसमें इफेंट बट नहीं, आराम से कंफर्टेबली आप पूछ सकते हो। मतलब एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो ऐसे लिख लो, फलाना यूनिट सिस्टम में वैल्यू x। 2-3 एग्जांपल करेंगे तो अपने आप बहुत बढ़िया से आइडिया। चलो देख ले। कन्वर्ट 1 जूल इन अर्ग। ये SI है, ये CGS है। बताइए, ये दोनों बहुत कॉमन है, इसलिए हम लोगों को सबसे पहले इन्हीं को कर लेना चाहिए। बताइए भाई, निकाल करके 1 जूल कौन किसको कन्वर्ट कर रहे हैं, एनर्जी को। डायमेंशन क्या होगी, mL/T-2, इस तरीके से याद रखिए। तो कैसे लिखोगे, 1 जूल इज इक्वल टू x अर्ग। SI है तो 1 जूल में क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड का स्क्वायर, बराबर x CGS है, सेंटीमीटर या मीटर, सॉरी केजी, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, हाँ बिल्कुल ठीक है, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, यूनिट लिखिएगा। वैल्यू पुट कर दो, 10 to power 3 इंटू 10 to power 2 का होल स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है, बाई 1 का स्क्वायर, बराबर 10 to power 7। तो लिख सकते हैं 1 जूल इज इक्वल टू 10 to power 7। आई बात समझ में। एग्जाम्पल, कन्वर्ट 1 watt इन अर्ग पर सेकेंड, पावर
पावर क्या है, mL2T-3। अब इसकी यूनिट होती नहीं अर्ग में, इसलिए डायरेक्टली जब 1 वॉट इन अर्ग पर सेकंड में डिवाइड करना है। बताओ भाई बताओ, चलो देखें क्या निकालते हैं। डायरेक्ट भी कर सकते हैं 1 जूल पर, हाँ भाई अर्ग पर सेकंड बोलेंगे उसको ना। 1 वॉट इज इक्वल टू एक्स अर्ग। अब ये 1 हर बार 1 ही नहीं होगा, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, अभी देखेंगे। अर्ग पर सेकंड, तो 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड का क्यूब बराबर x kg सॉरी ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड का होल क्यूब। ठीक है बच्चों, तो x इज इक्वल टू kg बाई ग्राम इंटू मीटर बाई सेंटीमीटर का स्क्वायर अपॉन सेकंड बाई सेकंड का होल क्यूब, 10 टू पावर 3 इंटू 100 का स्क्वायर दैट इज 10 टू पावर 7। तो x यानी क्या हो गया, 1 वॉट इज इक्वल टू 10 टू पावर 7 अर्ग पर सेकंड। ठीक है, अभी कहने लगा ठीक है ऐसा तो नहीं, ऐसा क्वेश्चन पूछने से फायदा क्या है, अब तो बढ़िया क्वेश्चन चाहिए। इन ए यूनिट सिस्टम mass is equal to 10 kg, 1 mass is equal to, या इसको 1 mass को m ले ले, 10 kg, 1 meter 1 length is 5 meter, 1 time is equal to 2 seconds, इसको 4 मीटर। मतलब एक यूनिट ए बी सी, मास की यूनिट है ए, लेंथ की यूनिट है बी, टाइम की यूनिट है सी। 3 यूनिट्स दे रखी है इन यूनिट सिस्टम, किसी भी यूनिट सिस्टम में। What is the value of 20 joule in numeric value in this unit system? निकालिए। अब आपको थोड़ा सा दिमाग समझ में आ जाएगा, ये क्वेश्चन करते फिर आपको कभी दिक्कत अब नहीं होगी। कोई भी यूनिट सिस्टम दे रैंडम, अभी तो हमको एमकेएस और सीजीएस ही पता है, हम उसी भी गेम खेलते थे, फुट पाउंड सेकंड वाले भी, लेकिन फुट पाउंड सेकंड को यूज नहीं करते, उसकी वैल्यू बड़ी अजीब होती है। फुट पाउंड सेकंड भी आप चाहें तो याद कर सकते हैं, लेकिन हमको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। 200 सुहानी ने आंसर भी निकाल दिया भाई, वाह। ट्वेंटी जूल बराबर एक्स यूनिट, जब नाम ना पता हो तो एक्स यूनिट लिख दो। 20 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड का होल स्क्वायर बराबर एक्स ए बी स्क्वायर बाई सी का होल क्यूब, सी का होल स्क्वायर सॉरी।
तो x बराबर 20 टाइम्स किलोग्राम बाई ए इंटू मीटर बाई बी का स्क्वायर अपॉन सेकेंड बाई सी का। अब देखिए सबका आंसर देखिए गलत कैसे होता है। 20 इंटू 1/10 इंटू 1/4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/2 का होल स्क्वायर। टू हो गया, ये ऊपर चला गया 4/16, 1/4, 2 गुणा 1/4। तो x की वैल्यू मैंने सॉल्व की आई 1/2। तो 20 जूल इज इक्वल टू 0.5 यूनिट, ये आंसर है। क्लियर हुआ? बात क्लियर हो गई? आप मेरे नियम को फॉलो नहीं कर रहे थे? हाँ नो सर, क्योंकि हमने अपना नियम फॉलो ही नहीं किया। यहाँ यूनिट कौन है? ए, बी एंड सी। एक मास बराबर कितना है? 10 kg। एक लेंथ बराबर कितनी है? 4 मीटर। एक टाइम बराबर क्या है? 2 सेकंड। अरे यही तो लगाना है, एक फॉर्मूला ही तो लगाना, उसमें भी तुम लोग अपना लॉजिक लगाने लगते हो। जब सिंपल से फॉर्मूले में अप्लाई करने में दिक्कत आ रही है, दिमाग इसका मतलब काम नहीं कर रहा है। 20 जूल इज इक्वल टू x यूनिट, कौन है ये? ml2t-2। यूनिट का नाम भी तो है 20, इसमें तो सिंपल है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर लिख दिया, बराबर x क्या है? a b स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, इनके नामकरण कर चुके हैं ना हम। तो x बराबर कितना आ रहा है? 20 इंटू किलोग्राम बाई ए इंटू मीटर बाई बी का स्क्वायर अपॉन सेकेंड बाई सी का स्क्वायर। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस लग रहा है? ये लिखना ही तो है। होगा ही बेटे, क्यों नहीं होगा? बस हम समझ ही नहीं पा रहे, हम सोच ही नहीं रहे, हम अपना दिमाग फालतू का दौड़ा रहे हैं। नहीं, सर ने बताया ना सिंपल तरीका, ऐसे लिखो, यूनिट के नाम लिख लो। अगर तुमको यूनिट नहीं दे रखी है तो एबीसी मान लो। तो x बराबर क्या आ गया? 20 इंटू के जी, ए कितना है? 10 kg इंटू बी मीटर, बी कितना है? 4 मीटर है, अपॉन सेकेंड, सी कितना है? 2 सेकेंड्स का स्क्वायर। सॉल्व कर लिया, आंसर 1/2 आ गया, यानी 20 जूल इज इक्वल टू 1/2 यूनिट, जो भी इसकी। अब अगला दे रहा हूँ, दिमाग से सॉल्व करके वैल्यू बताइएगा। एग्जाम्पल अगला ले रहा हूँ। कन्वर्ट 36 न्यूटन इन रैंडम सिस्टम। इस रैंडम सिस्टम में मास ए बराबर है 1/2 kg, लेंथ बी बराबर है 4 मीटर, टाइम सी बराबर है 1/4 सेकेंड। कन्वर्टेड एंड वैल्यू निकालो। ये हो गया, इसका मतलब फिर आगे कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा सारा काम। जल्दी निकालिए और बताइए। टू 88 यूनिट दीप्ति का आ रहा, रंजन का आ रहा आंसर। और लोग देखिए भाई।
ठीक है, हो गया होगा 36 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर बराबर x a b बाई c का स्क्वायर। x बराबर 36 kg बाई a मीटर बाई b अपॉन सेकंड बाई c का होल स्क्वायर। 36 किलोग्राम मास 1/2 2 into 1/4 upon 4 plus 4. तो 36 by 32 9 by 8। दिस इज आंसर, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, मैं मान लो अभी सॉल्व कर लेंगे आप लोग। डन, ठीक है। तो यूनिट कन्वर्जन आ गया, बाकी अब पढ़ेंगे कल, ठीक है ना। सबको आ ही गया होगा, बाकी पढ़ते हैं कल। आज के लिए सेवा समाप्त। सी में 1/4 सेकेंड है, देखो ना, 1/1/4 करोगे तो 4 स्क्वायर बन जाएगा नीचे, है कि नहीं। चलो ओके डन, अब डिस्कस करेंगे कल। आज के लिए सेवा समाप्त। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू वेरी मच।